आपको देखिए भैया सिंह देखो सामने ऐसे तो बात ही नहीं करता उधर कोई भी। हाय हेलो नमस्ते ही नहीं करते, पता नहीं किससे सामने देखो पैसा पता नेटवर्क आ रहेगा अक्षय नहीं। और जो कार्रवाई होगी तभी भाई अपना जो कानून है ना, पुलिस के ऑफिसर्स बराबर कॉन्टेक्ट में आ जाए, उसको बयान कराने के लिए भी लेकर गए। सामने का जी, एक मिनट भाई, अब आ गया जी भाई। जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में, देश में जो धर्मांतरण की एक बहुत बड़ी विकराल समस्या जो देखने को मिलती आ रही है, उसी के तहत हमारे अजमेर ज़िले में भी जिस प्रकार से जो गरीब और भोले वाले जो लोग हैं, चाहे उनको शिक्षा के नाम पे हो या उसको गरीबों को जो जादू टोना टोटकों के नाम के ऊपर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, किसी को शिक्षा में प्रवेश दिलाने के नाम पे धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। और इसमें जो गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं या अशिक्षित लोग हैं, और जिस प्रकार से जो पिछड़ी समाज के लोग हैं, उनको लालचवश या उनको कोई चमत्कार के नाम पे या किसी को भे के नाम डाल करके और जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, बच्चियों का जो शादी विवाह करवा के जो धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, तो इसको लेकर के जो राजस्थान विधानसभा में जो धर्मांतरण बिल लेकर जो आए हैं, उनके तहत मैं मुख्यमंत्री जी का, राजस्थान सरकार का और विधानसभा अध्यक्ष जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं। क्योंकि कोई भी धर्म हो, अब जिस धर्म में आदमी पैदा होता है और उसके बाद में फिर उसको लालचवश या भय में या चमत्कार के नाम पे जो धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, तो ऐसे ही देखने को हमारे अजमेर में अलवर गेट थाने में, आदर्श नगर थाने में हमने पहले भी एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को राजस्थान सरकार के नाम पे जो ज्ञापन दिया, निश्चित रूप से हमें खुशी है कि हमारे इस अजमेर का ज्ञापन के ऊपर भी संज्ञान लिया करा और उसमें भी इसका जिक्र आया। उसके बाद में जो एफआईआर मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन मैं जिला प्रशासन से ये आग्रह करता हूं कि इस प्रकार जो मुकदमे तो दर्ज कर लिए, लेकिन उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करे और जो आजीवन कारावास तक की इसमें सजा दी है और 50 लाख तक का जुर्माना इसमें दिया है, ताकि इस प्रकार जो धर्मांतरण करने के पहले कलेक्टर साहब की भी अनुमति लेनी होगी और वहाँ भी उनकी बयान दर्ज होंगे। तो इस प्रकार जो इसको कठोर कानून बनाया, इससे निश्चित रूप से ये जो अवैध गतिविधियां और अवैध रूप से जो धर्मांतरण है उस पर रोक लगेगी और भोले वाले गरीब जो चमत्कार के नाम पे या आर्थिक रूप में या शिक्षा में या शादी विवाह में जिस प्रकार से ये जो इनका दुरुपयोग होता था, वो दुरुपयोग रुकेगा। आज प्रबुद्ध जनों की जो एक बैठक करके, और आप मीडिया से भी हम यही कहेंगे कि इस प्रकार इन पे रोक लगाई जानी चाहिए और इस प्रकार की जो गतिविधियां होती है तो उनके ऊपर मुकदमा हो और उनको सख्त कठोर कानूनी कार्रवाई करके और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हम प्रशासन से भी मांग करते हैं। अशोक सिंह रावत, भारत। तो ज्यादातर किस तरह के लालच देते हैं भाई साहब? जैसे 2 एफआईआर आप बता रहे हैं, तो उनमें किस तरह के लालच दिए गए? एक हिंदू व्यक्ति ही था और वो पादरी बन गया था, और पादरी बनकर फिर जो गरीब लोग होते हैं उन गरीब लोगों को एक चमत्कार के नाम पे कि आप ये माला पहनो, इस प्रकार की ये भक्ति करो, आप ठीक हो जाओगे, यीशु का चमत्कार हो जाएगा, और इस प्रकार से किसी को आर्थिक रूप से लेते हैं, किसी को चमत्कारी रूप से लेते हैं, किसी को शिक्षा का झांसा देते हैं, और कई बार इसमें हमारी बालिकाएं जो उनको भी शादी विवाह का लेकर के इस प्रकार जो डरा धमका के या लालच में या अज्ञानतावश या पिछड़ेपन या आर्थिक स्थिति के कारण कई इसके रूप है, लेकिन इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इस प्रकार जो लालचवश और जो धर्मांतरण किए जा रहे हैं उनके खिलाफ हमने जो मुकदमे दर्ज कराए उस मुकदमों में भी कठोर कार्रवाई हो और आगे से ऐसे धर्मांतरण पर रोक लगे। ज्यादातर किनको लुभाते हैं? जैसे हमारे अखंड भारत का अगर हम इतिहास देखें तो जब जब हिंदू घटा है तब तब देश बटा है। जहाँ हिंदू कम हुआ वहीं पर ही जो अलग राष्ट्र की मांग की जाती रही है, अर्थात धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण रहा है।
धर्म अंतरण हो गया, धर्म कम हो गया, सनातन जहाँ पर कम हो गया तो वहाँ अलग राष्ट्र की मांग की जाती रही है। उसी षड्यंत्र के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कई हमारे अखंड भारत के अंग काट दिए गए। वो षड्यंत्र आज़ादी के बाद भी निरंतर जारी है और विदेशी ताकतों के इशारों पर हमारे जो निर्धन, अभावग्रस्त, गरीब, असहाय और ऐसे जो व्यक्ति जिनको हम अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर निरंतर उनको धर्मांतरण के लिए धकेला जा रहा है और इसको लेकर लंबे समय से इस प्रकार का एक कठोर कानून बनाने की मांग हमारे द्वारा और सनातन द्वारा की जाती रही है, संतों द्वारा की जाती रही है, प्रबुद्ध जनों द्वारा की जाती रही है। इसको लेकर एक ऐतिहासिक कानून 9 सितंबर को हमारी विधानसभा द्वारा पारित किया गया। ये ऐतिहासिक कानून, ये जितने भी जबरन धर्मांतरण के ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही है, ये जो शक्तियाँ इसमें जुटी हुई है, ये जो शक्तियाँ लगी हुई है, उन पर एक बहुत बड़ा एक आघात होगा। ये इस प्रकार का जो एक बहुत अच्छा एक विधेयक हमारी विधानसभा द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री द्वारा, हमारे विधि मंत्री जोगाराम जी पटेल के विशेष प्रयासों द्वारा जो विधानसभा में पारित किया है, इसके तहत हम उन सभी का आभार प्रकट करते हैं, उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं कि जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की धरती है, इस पर जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, हमारे राजस्थान में जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, वो खेल अब बेनकाब होगा और इसके पीछे लगी हुई ये षड्यंत्रकारी शक्तियां, ये जो है सलाखों के पीछे पहुंचेगी। ये कठोर कानून का हम बहुत ही हृदय से स्वागत करते हैं। मतलब कई थानों में पादरियों के खिलाफ मुकदमे के दर्ज है, पर उन पादरियों की अभी तक गिरफ्तारियां भी नहीं हुई है। जिस प्रकार से जी हाँ, जी मैम। हाँ बताइए। देखिए, जिस प्रकार ये धर्म परिवर्तन का मामला, ये बहुत गंभीर मामला है, ये बहुत छोटी बात नहीं है। जिस प्रकार ये एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है, पूरे देश में फैलती जा रही है और छोटे छोटे कस्बों से शुरू होकर ये पूरे क्षेत्रों में फैल रही है और हमारे देश को नष्ट करने में इसका पूरा हाथ है। जिस प्रकार छोटे और गरीब लोगों को, उनके दिमाग को ये लोग किस तरीके से हैक करते हैं और उसके बाद उनके धर्म परिवर्तन में इनका पूरा हाथ होता है। हिंदुओं को सबसे पहले टारगेट करते हैं, गरीबों को टारगेट करते हैं, छोटी बच्चियों को टारगेट करते हैं, यही इनका सबसे बड़ा मोटिव है। और इसी के थ्रू ये क्या करते हैं, अपने हिंदू धर्म से ये लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं। कई लोग तो इन्होंने अपने पूरे परिवारों को हिंदू से पूरे क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया है और ये छोटे छोटे क्षेत्रों से लेके ये बड़ी बड़ी चर्चों में उनको बुलाते हैं और परिवर्तन करते हैं। मेरी आंखों देखा मामला है, हमारे क्षेत्र में जो बाइयाँ हैं, वो बाइयाँ सभी धर्म परिवर्तन के मामले से लिप्त हो चुकी हैं और वो हमको भी इसी तरह हमारा माइंड हैक करती हैं और हमें भी आग्रह करती हैं कि आप चर्च चलो इस तरीके से। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम उनकी बातों में नहीं आते, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो, और जो जिनको लगता है कि आज हम छोटे स्तर पर जल्दी आसानी से पहुंच सकते हैं और तरक्की पा सकते हैं, वो ज़रूर इन धर्म परिवर्तन के लोगों की बातों में आते हैं और इसी तरह अपने परिवार में सभी को धीरे धीरे इस जो जंजाल है उसमें फंसाते हैं। ये एक ऐसी महामारी है जो फैलती जा रही है और इस पर हमें रोक लगाने की बहुत ज़रूरत है। और सबसे पहले मैं अपने विधानसभा अध्यक्ष, इसकी एफआईआर हम लोग ज़रूर, मैं चाहती हूँ जो अभी जो 2 केस अभी जो आए हैं हमारे अजमेर से, मैं चाहती हूँ कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उन दोनों पादरियों को गिरफ्तार किया जाए। और मैं इसके लिए अपने माननीय विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिस प्रकार उन्होंने अभी विधानसभा में इसका बिल पास करा और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की सख्त आदेश दिए हैं। और अजमेर में जो अभी ये जो कांड हुए हैं दोनों, जो धर्म परिवर्तन के, इसमें अभी से अगर रोक लगाई जाएगी तभी जाके हम लोग धीरे धीरे आगे लोगों को बढ़ावा नहीं मिले तो उन पादरियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, ये हम सभी आग्रह करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम निक्की जैन, सोशल वर्कर।